स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। एक फेक न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और उसकी वजह से आज इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। क्या है वो फेक न्यूज़, उसके बारे में बात करेंगे और आखिर कौन कर रहा है ये मैनिपुलेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज इस शेयर की प्राइस की बात करें तो 2.14% अप आज ये शेयर है, लगभग सुबह 11:15 के आसपास, और 26.23 रुपीज़ पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो हुआ यूँ कि अगर देखा जाए तो कल के दिन एक न्यूज़ देखने के लिए हमें मिली कि जो यस बैंक का शेयर है उसमें हमें काफ़ी, मतलब देखा जाए तो ये सुबह की ही न्यूज़ है, ये ट्यूसडे मॉर्निंग यानी आज के दिन की सुबह की ही ये न्यूज़ है। और इसमें हुआ क्या, ये सुबह एक न्यूज़ आई कि उसमें ऐसा कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, हमारी आरबीआई जो है, जो लगभग मदर और फादर ऑफ बैंकिंग कहा जाता है, हैज़ गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर अप टू 51% स्टेक परचेज बाय एन अप्रोप्रिएट इनकमिंग प्रमोटर फॉर यस बैंक। यानी कि देखा जाए तो आरबीआई ने यस बैंक को परमिशन दे दी है कि आप 51% तक के स्टेक को आप यहाँ पे खरीद सकते हो। यानी किसको, कोई भी अगर जो अभी देखा जाए तो बेसिकली बहुत बड़ी बात है ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह जो है, अलग अलग बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने यस बैंक को बचाने के लिए, जो वो फ्रॉड हुआ था राणा कपूर का, उसमें बचाने के लिए बैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, यहाँ पे स्टेक खरीदा था यस बैंक का। पर अब जब यस बैंक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है तो अब वो अपना स्टेक बेच सकते हैं किसी भी वक्त, और उसके लिए लगभग देखा जाए तो 51% का स्टेक जो है वो यस बैंक जो है वो बेच सकती है। और प्रमोटर होल्डर जो है, एक अगर देखा जाए तो हम जो एक नए जो इंसान आएंगे जो इस कंपनी को खरीदेंगे या फिर इस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, तो 51% तक के स्टेक में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिली। और बेसिकली न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी एक आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी, अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26% का प्रमोटर होल्डिंग लिमिट यहाँ पे लगाई है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस अंडर बैंकिंग रूल्स। तो बैंकिंग रूल्स के अंडर यहाँ पे एक रूल होता है कि आपको 26% तक की प्रमोटर होल्डिंग लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। और यहाँ पे यस बैंक के लिए उन्होंने क्या कहा कि 51% स्टेक परचेज यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी सिर्फ इकलौती ये बैंक है कि इसे 51% आप स्टेक खरीद, मतलब प्रमोटर होल्डिंग 51% हो सकती है। बाकी सारे बैंक में 26%, पर यस बैंक में 51% तक ये जा सकता है। ऐसी ये न्यूज़ हमें देखने के लिए मिली थी। और देखा जाए तो डेवलपमेंट इफ इट्स ट्रू हैज सेट अप द स्टेज फॉर अ न्यू ओनर फॉर द प्राइवेट लेंडर दैट रिवाइव्ड फॉलोइंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन 4 ईयर अगो। जैसे कि मैंने कहा, 4 साल पहले राणा कपूर जी ने जो फ्रॉड किया था, उस वजह से ये बैंक लगभग डूब चुका था। उसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और भी प्राइवेट और पीएसयू बैंक को कहा था कि इस बैंक में आप थोड़ा पैसा लगाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और जब ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा आप अपना स्टेक बेचकर जा सकते हो। और अभी सिचुएशन हमें वही देखने के लिए अभी फिलहाल मिल रही है कि अब यस बैंक अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। Q1 रिजल्ट की बात करो तो थोड़े अपडेट्स जो आए इनके काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल रहे हैं। उम्मीद है इनका Q1 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो उसी बीच जो न्यूज़ेस है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी वगैरह वगैरह अपना स्टेक बेच सकते हैं, और उसी के बीच ये फेक न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। द लाइकली स्टेक स्केल में वैल्यू इंडिया 6th प्राइवेट बैंक बाय एसेट एट अराउंड 10 बिलियन, जहाँ पे 2 पीपल जो है, जो डायरेक्ट नॉलेज में इस डेवलपमेंट के, उन्होंने मिंट को कहा बिजनेस टुडे कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द रिपोर्ट। तो बेसिकली उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि हमने वेरीफाई नहीं किया है रिपोर्ट, जैसा हमें 2 लोगों ने कहा वो ही हमने आपको सुना दिया। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, लगभग आधे से 1 घंटे बाद, वो जो न्यूज़ है वो लगभग 9 साढ़े 9, मतलब
आई थिंक 8:39 के आसपास वो न्यूज़ आई और 10:12 में हमें ये एक और न्यूज़ देखने के लिए मिली कि रिपोर्ट्स ऑफ 51% स्टेक सेल देखा जाए तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ऐसा यस बैंक ने खुद कहा और इस ये वजह से शेयर में हमें तेज़ी भी देखने के लिए मिली। तो बेसिकली मार्केट शुरू होने से पहले एक फेक न्यूज़ देखने के लिए मिलती है जहाँ पे आरबीआई अप्रूव करती है यस बैंक को कि आप 51% तक प्रोमोटर होल्डिंग रख सकते हो और फिर 10:12 पे एक और न्यूज़ देखने के लिए मिलती है जहाँ पे कहते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो यस बैंक ये कहता है, यस बैंक ने यहाँ पे कहा कि हाउएवर इन अ फीलिंग विद द ब्राउचर्स द प्राइवेट लेंडर स्टेटेड, यानी कि यस बैंक ने कहा कि आरबीआई ने हैज़ नॉट गिवन एनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल एज स्टेटेड इन द आर्टिकल, दिस क्लैरिफिकेशन इज इशूड बाय द कंपनी वॉलंटरली टू डिस्पेल द बेसलेस मीडिया आर्टिकल। तो बेसिकली यस बैंक ने तुरंत एक यहाँ पे मीटिंग बुलाई, रिपोर्ट्स वगैरह और न्यूज़ को बताया यहाँ पे कि ये बिल्कुल फेक है, आरबीआई ने हमें कोई परमिशन नहीं दी है। याद होगा आपको ये आर्टिकल शुरू होने से पहले पिछले आर्टिकल में उन्होंने खुद कहा था कि हमने इस न्यूज़ को वेरीफाई नहीं किया है। तो बेसिकली एक न्यूज़ ऐसी देखने के लिए मिली जहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला कि आरबीआई ने 51% प्रोमोटर होल्डिंग का अप्रूवल दिया यस बैंक को और एक आध डेढ़ घंटे बाद एक और न्यूज़ हमें ऐसे देखने के लिए मिली जहाँ पे यस बैंक खुद कहती है कि ये न्यूज़ फेक है और इस वजह से आज इस शेयर में लगभग 2% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि हर एक न्यूज़ जो है वो सच नहीं होती है। बेसिकली मतलब ऐसा नहीं कि 100 में से 80-90 न्यूज़ सही होंगी पर 10 ऐसे फेक न्यूज़ भी होती है मार्केट में। थोड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन की भी कोशिश की जाती है और ये न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा ही की गई है। ऐसा अभी तक तो नहीं पता चल रहा है किसका हाथ है, वो थोड़ा शाम या फिर कल तक पता चल जाएगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पर बेसिकली ये बहुत बड़ी बात है और अगर आप किसी और के वीडियो में ये न्यूज़ देखते हो तो बेसिकली मैं पहले ही बता दूँ आपको कि ये फेक न्यूज़ है, जिसे आज हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है 2 आर्टिकल्स के जरिए और दोनों ही आर्टिकल है फेक न्यूज़ वाला मिंट वाले थे और अगर ट्रू न्यूज़ की बात करूँ तो वो हमें मनी कंट्रोल की तरफ से देखने के लिए मिली। तो आज का हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।